नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और जो है ना पेयर फॉर्मेशन और आपका डिक्शनरी दोनों टॉपिक को कंबाइन आज की क्लास में खत्म करेंगे और कह सकते हैं कि पेयर फॉर्मेशन की दूसरी क्लास में और साथ ही साथ डिक्शनरी के टॉपिक को खत्म करेंगे आज की इस क्लास में। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो एक बार मुझे फटाफट बता दो प्यारे दोस्तों कि पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को आपने घर पे सॉल्व किया था कि नहीं किया था। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कि पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था या नहीं किया था। भाई फटाफट बताओ। सभी को नमस्कार। अदिति, आर्यन, दीपक, अंशु, प्रांजल, सेठ, सुप्रिया, मानसी, ज्योति, सृजा, अंजलि, रिमझिम, महक, केसा, देबा, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये शानदार सा सेशन। पिछली क्लास में हमने अल्फाबेट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद करने के लिए मैंने आपको बोला था। आशा करता हूं कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को अब आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, नहीं याद किया तो भाई साहब अगली क्लास तक जरूर याद कर लीजिएगा। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जरूर से जरूर याद करना है। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू बताने के बाद मैंने आपको अगला एक टॉपिक बताया था, पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण, और इसके कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं जिससे कि एग्जाम में आ जाए तो आप गड़बड़ी ना करें और सवाल सॉल्व कर ले जाए। ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चंस आज की क्लास में, दो तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे पेयर फॉर्मेशन की। चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, तो इतना ज्यादा हमें इसे ध्यान नहीं देना है। डिक्शनरी उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, तो पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम अपने अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को डिक्शनरी में कैसे हम जो है ना लगाते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, सभी का स्वागत है। वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस बहुत स्लो है बता रहे बच्चे, देखो वॉइस स्लो है क्या? चलो भाई एक बार चेक करवा रहे हैं वॉइस। वॉइस थोड़ी सी स्लो है, जरा उसको तेज कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई। बोलो। वॉइस लो है, चिल्लाओ सर जरा। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे मैं मूड में आऊंगा ना, तो अभी से कैसे चिल्ला दूं। फटाफट बताइए जरा, फॉर्मेशन में कितने पेयर बनेंगे। देखो आपके सामने फॉर्मेशन लिख दिया मैंने। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 6 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 13 है, 1 20 9 15 और 14। अब जरा देखिए ध्यान से, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 और 14 के बीच में एक पेयर बनेगा। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 नहीं बना। 13 के बाद 14 15 16 17 18 नहीं। 1 के बाद नहीं बनेगा, सारे बड़े नंबर हैं। 20 के बाद छोटे नंबर है। 9 के बाद बहुत बड़े नंबर है। रिवर्स से देखो, 14 के बाद 15 बनेगा। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। 20 के बाद सारे छोटे नंबर है, नहीं बनेगा। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं बना। 13 के बाद 14 और 15, एक पेयर ये वाला बनेगा। 18 के बाद नहीं, 15 के बाद नहीं। टोटल कितने पेयर बने देखो। अब जरा एक बात और समझ लेना, अगर आपको सवाल में लिखा हो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज लिखा हो, वर्णमाला क्रम लिखा हो, क्या लिखा हो? वर्णमाला क्रम लिखा हो, वर्णमाला क्रम लिखा हो, सॉरी वर्णमाला श्रृंखला लिखा हो, वर्णमाला श्रृंखला लिखा हो, तो हमेशा इसमें लेफ्ट टू राइट और राइट एंड राइट टू लेफ्ट की काउंटिंग करते हैं।
हमेशा इसमें दाहिने से बाएं की तरफ और बाएं से दाहिने की तरफ काउंटिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हो, अगर आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हो प्यारे बाबू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम लिखा हो, क्या लिखा हो, वर्णमाला क्रम लिखा हो, तो हमेशा इसमें लेफ्ट टू राइट की काउंटिंग करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की काउंटिंग। अगर ये क्वेश्चन हमारा ऑर्डर वाला होता, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम वाला होता, तो आंसर आता 1। अगर आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला दिया गया है तो आंसर कितना आएगा, 3। तो इस सवाल का आंसर 3 है। अगर मान लो यहाँ पे वर्णमाला क्रम लिखा होता, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा होता, तब हम आंसर क्या देते, 1 देते। ये पॉइंट अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है भैया, अरे बोल दो ना जरा, क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, गाइडलाइंस। एम्प्लॉयमेंट में बताइए कितने पेयर बनेंगे, फटाफट बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, और कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ। बोलो भैया, फटाफट बताओ, एम्प्लॉयमेंट में कितने बनेंगे? सर ऑर्डर बताओ प्लीज, गधे हो क्या एकदम से? ऑर्डर का मतलब ये बोला कि बाएं से दाएं और गिनना है, बस दाएं से बाएं नहीं गिनना, वो ऑर्डर होता है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गिनेंगे तो वो सीरीज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बताऊं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट आपसे बोला गया वर्णमाला श्रृंखला, अगर क्रम बोला जाता तो लेफ्ट से राइट की तरफ गिन रहे होते। वर्णमाला श्रृंखला में इधर से भी गिनेंगे, इधर से भी गिनेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखो जरा। सर ये 5 है, ये 13 है, ये 16, 12, 15, 25, 13, 5, 14 और 20। 5 के बाद देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। 13 के बाद 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 15 और 20 के बीच में एक पेयर बनेगा। ठीक है, 25 के बाद छोटे नंबर है, नहीं बनेगा। 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं। 5 के बाद बड़े नंबर, 14 के बाद। अगर ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता तो आंसर क्या होता, 1 ही होता। लेकिन ये सीरीज है तो रिवर्स से भी गिनेंगे। 20 के बाद देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 13 के बाद 14 और 15, ये एक पेयर बनेगा। 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 13 के बाद सॉरी गिन लिया। 25 के बाद 26 खत्म। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 के बाद नहीं। कितने पेयर बने, 2 पेयर। कितने पेयर बने बेटा, 2 पेयर बने। ठीक है, क्लियर है भाई, कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूं कि आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ स्टेशन मास्टर में कितने पेयर बनेंगे। स्टेशन मास्टर में कितने पेयर बनेंगे, और सीरीज वाला क्वेश्चन है ये। स्टेशन मास्टर में कितने पेयर बनेंगे, फटाफट बताओ भाई। शुभांकर को दिक्कत है उसका ऑर्डर। बेटा अगर मैंने आपसे बोला ऑर्डर, ध्यान से सुनो एक बार और, कान खोल के, अगर ऑर्डर बोला तो लेफ्ट टू राइट ही काउंटिंग करेंगे। अगर आपके पास सीरीज बोला गया है, श्रृंखला बोली गई है, तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो पूछ लो। ठीक है,
सर इस टॉपिक का कोई और नेम है क्या? पिनैकल बुक में नहीं मिल रही। पिनैकल 2-3 साल 4 साल पहले के प्रीवियस ईयर देता है आपको, तो उस किताब में नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं आपकी क्लास में, कल की क्लास में, आज की क्लास में, दोनों में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये सवाल एग्जाम में पहले पूछे जाते थे 10 वर्ष पहले, अब नहीं पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। और इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पिनैकल एक प्रीवियस ईयर की किताब होती है, और प्रीवियस ईयर की किताब में जब पिछले 5 साल में ये प्रश्न पूछा ही नहीं गया, तो कैसे अलग से एक टॉपिक बना के आपको दे दिया जाएगा? बताओ, नहीं दिया जाएगा ना। कैसे पता करें पेयर है या नहीं है? कल की क्लास जाके देखिए, तब पता चलेगा। कल की क्लास देख के आइए। बोलो भाई। देखो 19, 20, 1, 20, 9, 15, 14, 13, 1, 19, 20, 5 और 18, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, इसमें हम पेयर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 19 और 20 एक पेयर बनेगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 15 और 19 के बीच में एक पेयर बनेगा, और 15 और 20 के बीच में एक दूसरा पेयर बनेगा, ठीक है। 21, 22 आगे नहीं बना। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 13 और 18 के बीच में एक पेयर बनेगा। किसके बीच में? 13 और 18 के बीच में, ठीक है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 19 के बाद कौन सा बनेगा? 20 नंबर, एक पेयर ये बना। 21, 22 आगे नहीं बना। 20 के बाद नहीं बनेगा। रिवर्स साइड से अगर हम देखें प्यारे दोस्त, 18 के बाद 19, 20 एक पेयर ये बना। 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बना। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 13 के बाद कौन सा बनेगा बेटा? 14 नंबर, और 13 के बाद बनेगा 15 नंबर, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 14 के बाद कौन सा बनेगा बेटा? 15 नंबर। फिर 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 नहीं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नहीं। 20 के बाद नहीं, 1 के बाद नहीं। कितने पेयर बन गए भाई? गिनो जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने पेयर बने? 9 पेयर्स, ठीक है भाई। टोटल कितने पेयर बन रहे हैं भाई? 9 पेयर बन रहे हैं, 9 पेयर्स। क्लियर है? फटाफट बताओ। बोलो भाई, क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट। क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। चलो, नहीं नहीं, क्लास है मेरी। 13, 14 भी तो होगा ना, तो 13, 14 बनाया होगा बेटा, अगर होगा तो। 13 और 14 बनाया तो है, नहीं बनाया है क्या? चलो, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। एडिक्वेटली, एडिक्वेटली, ठीक है। ये 1 है, 4 है, 5 है, 17 है, 21 है, 1 है, 20 है, 5 है, 12 है, 25 है, ठीक। अब जरा देखो, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। 4 के बाद क्या बनेगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 17 के बाद 18, 19, 20 एक पेयर बनेगा। 21, 22, 23 नहीं बना। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं। 20 के बाद
नहीं बन रहा, 21 22 23, 5 के बाद भी नहीं, रिवर्स से देखो 25 बाद 26 खत्म, 12 के बाद 13 14 15 16 17, 12 और 17 के बीच में एक पेयर बनेगा, 18 19 नहीं बना, ठीक है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, 20 के बाद 21 22 23 नहीं बनेगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं बना, 21 के बाद भी नहीं बन रहा, 17 के बाद भी नहीं बन रहा, 5 के बाद भी नहीं, 4 के बाद नहीं, टोटल पेयर कितने बने? 3। कितने पेयर बन गए भाई? 3 पेयर बन गए, ठीक है। चलो इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, ठीक है, अलग टाइप के क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है बदलते हुए परीक्षा के स्वरूप के आधार पे आपका बदला हुआ सवाल पूछा जाए, जो कि मैं अभी आपको कराऊंगा सेम तरीके से। बताइए, बोलो भाई। बोला गया है सरचार्ज, सरचार्ज का में कितने पेयर बनेंगे? तो 19 है, 21 है, 18 है, 3 है, 8 है, 1 है, 18 है, 7 है, 5। 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26, 21 22 23 24 25 26, ठीक है। 18 19 20 21 22 23 24 नहीं, 3 के बाद 4 5 6 7, 3 और 7 के बीच में एक पेयर बनेगा, अगला 8 नहीं बना। 8 के बाद 9 10 11 12 नहीं, 1 के बाद 2 3 4 नहीं, 18 के बाद नहीं, रिवर्स से देखो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 नहीं, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 नहीं, 1 के बाद 2 3, 1 और 3 के बीच में एक पेयर बनेगा, 4 5 6 नहीं, 8 के बाद 9 10 11 12 नहीं, 3 के बाद भी नहीं बना, 18 के बाद 19 20 नहीं, 21 के बाद नहीं। टोटल कितने पेयर बने? 2। कितने पेयर बन गए भाई? 2। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल। चलिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये वाला, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है, यहां पे मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है ना। और क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, डायरेक्ट देख के ही सवाल मत निकालने लग जाना कि हाँ जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अंतर समझ में आएगा, ठीक है, कि पिछले सवालों में और इस सवाल में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन को पढ़ने पे ही पता चलेगा, ठीक है। अब जरा देखो, बोला गया है आपसे क्वेश्चन में क्या, कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन इन विच देयर इज वन लेटर लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए और ई के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर आते हैं 3। सवाल ने ये कहा है कि अब की बार जो पेयर बनेगा ए और ई के बीच में, तो यहां पे 3 नहीं बल्कि 2 लेटर होने चाहिए। ये क्वेश्चन बोला गया है कि ए और ई के बीच में एक्चुअल में 3 लेटर होते हैं, लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि सर ए और ई के बीच में अब 1 लेटर कम होने चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 1 अक्षर कम आना चाहिए। अब देखो ए और ई के बीच में 3 का गैप है, लेकिन ये गैप कितने का होना चाहिए? 1 कम, 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? अब देखो इस तरीके से अगर मान लो मैं आपसे कहूं तो क्वेश्चन बहुत भारी दिख रहा है ना आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे सर एक एक करके, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, सर एडिक्वेटली आपका गलत है, 4 होगा, एडिक्वेटली पे आ जाओ, और अगर 3 हुआ तो फिर देखो एक बार और गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलत, नहीं बना। 4 के बाद 5 बन गया, 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना। 17 के बाद 18 19 20 एक पेयर बना है, 21 22 23 नहीं बना। 21 के बाद 22 23 24 25 26 नहीं बना। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं बना। 20 के बाद 21 22 23 नहीं बना। 5 के बाद 6 7 नहीं बना, और 12 के बाद नहीं बनेगा। रिवर्स से देखो, 25 के बाद 26 खत्म हो गया, 12 के बाद 13 14 15 16 17 बन गया, 18 19 20 नहीं बना,
5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 2 3 4 5 नहीं बना। 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं। 17 के बाद नहीं बनेगा। 5 के बाद नहीं बनेगा। इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना मुंह सूज जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ 3 ही दिखाई दे रहे हैं। चौथा तुम बताओ कौन सा है, बताओ भाई कौन सा है। u और y के बीच में 22 23 24 25 26 होता है बेटा। 21 के बाद चलो 22 23 24 25 26, क्या ये 26 है या प्लेस वैल्यू 25 है? बोलो। आगे बस मुंह उठा के बोल देना सर आपका एडिक्वेटली में तो 4 आएगा, है ना, क्योंकि हमने गलत गिन लिया सर, तो आप भी एक बार गलत गिन लो ना, क्या हो जाएगा, कम से कम मेरा तो सही हो जाएगा। और इसी तरीके से हम एग्जाम 10 साल देंगे, 11वें साल में हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर हम उनको कहेंगे कि बेटा संदीप सर ने ऐसी गलती बताई थी, मत करना आगे से। हैं, आप कमेंट दिखाओ यार। ठीक है, चलो हम आ गए थे किस पे, किस वाले सवाल पे, हाँ इस वाले क्वेश्चन पे आए थे। अब जरा देखिए ध्यान से, 12 to 17 है। एक कह रहा है u 22 होगा। बेटा सबसे पहले तो कायदे से जाके आपको गिनना चाहिए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। कह रहा है 12 से 17 होगा, 13 14 15 16 17। आंख है कुछ और ही है, या फिर जांच इलाज की जरूरत है आंख को। देखो ये बच्चे वही बच्चे हैं ना, ये जो कमेंट करने वाले बच्चे वही बच्चे हैं जो समय बर्बाद करते हैं क्लास का। और दूसरा एक और मैं बात बताऊं, इन बच्चों का इलाज यहाँ संभव नहीं है। इन बच्चों का इलाज संभव पता है कहाँ होगा? जब आपने कभी ट्रेन में सफर किया हो, तो ट्रेन में जब आप सफर करते हो बिल्कुल खाली बैठ के दीवारों की तरफ देखते हो, देखा है कि नहीं? तो दीवारों में बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा होता है कि रोगी मिले, ठीक है ना? तो इन बच्चों का इलाज वहीं संभव हो सकता है, बाकी कोई और जगह नहीं है संभव होने वाला। चलिए हम आए हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था। अब जरा देखो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसे ध्यान से समझिए, ठीक है? देखो सबसे पहले आपके सामने मेडिटेशन एक शब्द है और इसको हम सॉल्व कैसे करें, मेडिटेशन, ठीक है? तो जो भी आपके सामने प्लेस वैल्यूज हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 13 है, 5 है, 4 है, 9 है, 20 है, 1 है, 20 है, 9 है, 15 है, 14 है, ठीक है? आपको जितना कम बोला जाए, आपको जितना सवाल में बोला गया है कि 1 अक्षर कम होना चाहिए, 2 अक्षर कम होना चाहिए, 3 अक्षर कम होना चाहिए, जितना आपको कम बोला जाए आपको उतना प्लेस वैल्यू में जोड़ देना है। जितना आपको कम बोला जाए आपको क्या करना है, उतना प्लेस वैल्यू में जोड़ना है। जैसे यहां पे देखो बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 1 कम अक्षर आते हैं, तो 1 कम है, जितना कम है उतना ही प्लेस वैल्यू में जोड़ के गिनो। अब 13 को 13 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 14, 14 15 16 17 18 19 20, देखो एक पेयर बना, है ना? 21 22 23 नहीं बना। आगे 5 को अब 5 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 6, जितना कम बोला उतना जोड़ दो, तो 6 पढ़ेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक पेयर ये बनेगा। आगे देखो 4 को 4 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना। 9 को क्या पढ़ेंगे? 10 11 12 13 14 15, ठीक है भैया। और अगला 16, 20 को क्या पढ़ेंगे? 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 1 को क्या पढ़ेंगे? 2 3 4 5 6 नहीं बना। 20 को क्या पढ़ेंगे? 21 22 23 24 नहीं बना। 9 को क्या पढ़ेंगे? 10 11 12 नहीं बना। और 15 को क्या पढ़ेंगे? 16 के बाद 17। और आपसे पूछा गया है क्रम तो लेफ्ट टू राइट ही गिनेंगे। कितना आया पेयर आपके पास? 3 पेयर आए। तो मैंने आपसे कहा कि जितना कम बोले, जितना लेस बोले, उतना प्लेस वैल्यू में ऐड कर दीजिए, उतना प्लेस वैल्यू में ऐड करेंगे, ठीक है ना? और आगे आपसे बोले जितना मोर, अगर मान लो ये भी तो बोल सकता है ना कि इतने अक्षर कम है तो इतने अक्षर ज्यादा है, तो जितना मोर बोले
उतना प्लेस वैल्यू से माइनस कर देंगे, उतना प्लेस वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर। चलो तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट निकालिए जरा। यहां पे भी अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पे भी आप कर लीजिए चेंज, श्रृंखला नहीं है, क्रम है। श्रृंखला नहीं है, क्या होगा, क्रम होगा। करिए अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या आएगा। रिवर्स क्यों काउंट करेंगे भाई, देखो जितना आपको कम बोला जाए उतना आपको प्लेस वैल्यू में ऐड कर देना है, जितना आपको ज्यादा बोला जाए उतना ही प्लेस वैल्यू में आपको क्या करना है, कम करना है। अगर चार बोले, अगर बोल देता है कि 4 अक्षर कम हो तो आपको प्लेस वैल्यू में 4 अक्षर को जोड़ देना होता है। सर अगर जेड होता तो एक जोड़कर क्या बनता, बेटा अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करोगे तो जेड में एक जोड़ोगे तो ए बनेगा, ए। लेकिन अगर आप पेयर फॉर्मेशन की बात करोगे तो श्रृंखला एक जगह खत्म हो जाती है तो रीस्टार्ट नहीं होती है। कोडिंग डिकोडिंग में रीस्टार्ट का ऑप्शन है, यहां पे रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। जैसे यहां पे बोला गया है डिप्लोमेट, यहां पे आपको बोला गया है डिप्लोमेट, तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, प्लेस वैल्यू 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1 और 20। अब देखो बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज्यादा आते हैं। अब अगर कम बोला जाए तो जोड़ दीजिए, ज्यादा बोला जाए तो कम कर दीजिए। 2 अक्षर ज्यादा बोला गया है ना, तो 2 अक्षर कम कर दो। 4 को अब क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 9 को क्या पढ़ेंगे, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 16 को 14 पढ़ेंगे, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 12 को 10 पढ़ेंगे, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। 15 को 13 पढ़ेंगे, 13, 14, 15, 16 नहीं बना। 13 को 11 पढ़ेंगे, 12, 13 नहीं बना। एक को हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है भैया। क्लियर। जिसका भी एक आ रहा है बढ़िया से लाइए। ठीक है भैया, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आएंगे डिक्शनरी पे। देखो कई बार नंबर्स भी दिया जाता है, जो कि आपने देखा होगा कई बार रेलवे के एग्जाम में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसी तैयारी के बाद रेलवे का भी एग्जाम देते हैं। ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ पे बोला गया 214, 675, 89 में ऐसे कितने अक्षर अंकों के युग्म है जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे आते हैं। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। 214, 675, 89 बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 के बाद देखो अंकों में क्या आता है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, तो 2 और 4 के बीच में उतना ही अंक है जितना एक्चुअल में होता है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 6 के बाद 7 बनेगा, 7 के बाद 6 के बाद 7 बनेगा, 6 के बाद 8 भी बनेगा और 6 के बाद 9 भी बनेगा। ठीक है, ऐसे ही 7 के बाद 8 बनेगा और 7 के बाद 9 भी बनेगा और 8 के बाद 9 भी बनेगा। ठीक है भाई, देखो 2 के बाद 3, 4, ठीक, फिर 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 6 के बाद 7 बन गया, 6 के बाद 8 भी बन गया, 6 के बाद 9 भी बन गया। 7 के बाद 8 बना, 7 के बाद 9 बना और 8 के बाद 9 बना। ठीक है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल कितने पेयर आए, 7। अच्छा, एक मैंने अक्षर छोड़ दिया है इसमें, इसलिए गड़बड़ा गया ये। 75, 214,
675 है, 5 छोड़ दिया था 89। ठीक है ना। अब दोबारा गिनते हैं। देखो 2 के बाद 3 और 4, 5 6 7 8, 2 और 8 के बीच में बनेगा और 2 और 9 के बीच में बनेगा। ठीक है। ऐसे ही 1 के बाद 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में बनेगा, 6 7 आगे नहीं बना। 4 के बाद 5 6 7 8, 4 और 8 के बीच में एक पेयर बना और 4 और 9 के बीच में एक पेयर बना। ठीक है। 6 के बाद 7 बनेगा, 8 9 10 नहीं बना। 7 के बाद 8 9 10 नहीं बना। 5 के बाद 6 7 नहीं बना। 8 के बाद क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो कितने पेयर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पेयर कितने बने, 8। कितने पेयर बने भैया, 8 बने। ठीक है। ए आएगा तो क्या माइनस करेंगे बेटा, कुछ नहीं माइनस करेंगे, ए को फिर छोड़ देंगे। अगर आपको बोला गया है 2 अक्षर ज्यादा बोला गया है या 2 अक्षर कम बोला गया है तो ए को छोड़ देंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। चलो अब अगला पॉइंट है डिक्शनरी, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्शनरी। ठीक है। बचपन से आपने डिक्शनरी देखा होगा, देखते हुए आए होंगे, लेकिन आपके सामने जब सवाल दिया जाएगा तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करना है और प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जैसे अगर मैं डिक्शनरी के क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपके सामने 4 यहां पे वर्ड्स लिखता हूं, 4 वर्ड्स लिखता हूं, जरा उसे ध्यान से समझना। यहां मैंने लिखा अबाउट, यहां लिखा मैंने बेटर, यहां लिखा मैंने कैट और यहां मैंने लिखा डिगर। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इसको अरेंज कैसे करेंगे, और आपके पास ऑप्शन है डिक्शनरी का। ठीक है। पहला विकल्प आपके सामने है कि ABCD आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में, दूसरा विकल्प है BACD आएगा, तीसरा विकल्प है CDAB आएगा और चौथा विकल्प है DBAC आएगा। आप मुझे बताइए जब डिक्शनरी में आप देखेंगे तो डिक्शनरी के ऑर्डर में आपका क्रम कैसा होगा, डिक्शनरी में आपका ऑर्डर क्रम कैसा होगा। तो आप क्या कहोगे कि सर सबसे पहले तो अबाउट आएगा, अल्फाबेट में जो पहले आता है डिक्शनरी में वो भी पहले आता है। ठीक है। उसके बाद से क्या आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक ही टाइप के ढेर सारे शब्द दिए जाए, जैसे आपके सामने मैंने बोल दिया अबाउट, एबडक्ट, अबे और एडजर्न। अब इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और आपके सामने विकल्प है पहला विकल्प है प्यारे दोस्तों ABCD, दूसरा विकल्प आपके सामने है BACD, तीसरा विकल्प आपके सामने है CBA और D और चौथा विकल्प आपके सामने है CDAB। अब आप बताइए इसको कैसे अरेंज करेंगे, बोलो भाई। अब आप क्या कहेंगे कि सर जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसको हटा देते हैं, जो कॉमन दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। देखो जरा ध्यान से, ए यहां पे सब में कॉमन है ना, ए के साथ देखो आपने बी कॉमन देखा और बी के बाद आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये 15 है, ये 4 है, ये 2 है और ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 है। अब आप मुझे बताओ 15 4 और 2 में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा दूसरे नंबर, फिर 15 आएगा तीसरे नंबर पे और सबसे लास्ट में बी के बाद अगला अल्फाबेट था डी, तो ये आएगा सबसे लास्ट में। तो आंसर क्या बनेगा, CBAD बनेगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। बात समझ पाएगी नहीं। जैसे मान लो आपके सामने मैंने 4 यहां पे वर्ड्स लिखे। ठीक है। यहां पे लिखा कैटरपिलर, यहां पे लिखा कॉनवे, यहां लिखा मैंने कन्वीनर,
और यहां लिखा कैसेट। अब आपको बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। सबसे पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं एक, एक, चार, दो, तीन। दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं चार, एक, दो, तीन। तीसरा ऑप्शन है चार, एक, तीन, दो। और चौथा ऑप्शन है तीन, एक, चार, दो। बताइए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे आएगा, फटाफट बताओ। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कैसे? देखो सी सब में कॉमन है ना बेटा, तो सी हटा दो। अब देखो ये ओ सबसे बाद में आएगा, उसके पहले ए आएगा। तो आपने कहा सर ए इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? तो ये 19 है, ये 20 है। तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा, बाद में 1 नंबर आएगा। तो 4 और 1 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए और डी कट गया। 4 और 1 यहां दोनों में लिखा हुआ है। अब आ जाओ कि दूसरे तीसरे में सबसे पहले कौन आएगा? तो आपने कहा CONVE तक काट दो, सब सेम है सर। उसके बाद ये प्लेस वैल्यू 14 है, ये 25 है। बताओ 14 पहले आएगा कि 25? आप कहोगे 14। इसका मतलब 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो बी भी काट दिया। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। अगर बात समझ में आ गई तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फटाफट बताइए क्या आएगा। बोलो भाई। बोलो भाई। देखो सर आई एन सब में कॉमन है, आई एन सब में कॉमन है ना, तो उसके बाद से ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 6 है। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले 6 आएगा, और 6 के पहले भी देखो 6 के बाद ये 1 है और ये 12 है। तो सबसे पहले आपका आएगा 5 नंबर, 5 के बाद आएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 के बाद किसका नंबर है भाई? 7, जहां पे 7 लिखा हुआ है उसका नंबर है। तो ये दोनों 6 वाले फिर 7 वाला। अब 8 वाले में मैटर फंसा, तो 8 में देखो 8 के बाद वाली प्लेस वैल्यू 1 है और ये 5 है। जो पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 1 और उसके बाद 3। 5 4 2 1 3 आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया। चित्रांश, विश्वजीत, आयुष, अभिषेक, स्वाति, चिरंजीवी, नवीन, दाल चावल, वैष्णवी और प्रियांशी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा। बोलो भैया।
देखो सब में डीई कॉमन ही है, डीई को हटा देते हैं, डीई सब में कॉमन है। उसके बाद ये 13 है, ये 19 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 13 है, ये 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 आएगा। अब 3 में भी देखो ये R 18 है और O 15 है, तो सबसे पहले क्या आएगा 6 नंबर, 6 के बाद 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद से प्यारे दोस्तों फिर क्या आएगा 2 नंबर, 6 5 2, 2 के बाद 13 में मैटर फंसा है, तो देखो O भी कॉमन, O भी कॉमन, O के बाद यहाँ 3 है और यहाँ 14 है, तो सबसे पहले 3 आएगा और बाद में 14 आएगा और सबसे अंतिम में 19 आएगा। 6 5 2 1 4 3, 6 5 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है। राइट विकल्प इज ऑप्शन नंबर ए। रूपांशी, बैतुल्ला, बिपाशा, मैं, मयंक, दीप्ति, चिरंजीवी, स्वाति, आईपीएस, राजवीर, शेखर, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिनने आंसर सही दिया है। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सर प्लीज रिप्लाई, जितना आप सारे फैकल्टी मिलके पढ़ाएंगे। बेटा एनफ कभी नहीं होता है, एनफ तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, है ना। एनफ कभी भी नहीं होता है कोई भी चीज का पढ़ना। एनफ तब हो जाता है जब आपने कुछ नहीं पढ़ा तब भी सिलेक्शन हो गया, तो आपने आपको जितनी जानकारी थी वो एनफ है। और खूब पढ़ लिया सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ तो वो भी एनफ नहीं है। सर एग्जाम में ये सारे वर्ड्स स्क्रीन पर होंगे तो क्या ये सारे वर्ड्स को सीट पर लिखेंगे फिर अरेंज करेंगे। बेटा क्यों अरेंज करेंगे, आपको यहाँ पे VER दिख रहा है तो इसके आगे वाले लेटर के बारे में सोचेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे उसे देखो। सर सबसे पहले VERT सब में कॉमन है, सबसे पहले VERT सब में कॉमन है, ठीक है भैया। उसके बाद ये 5 है, ये 9 है, ये 5 है और ये भी 5 है, ये 9 है। तो इसका मतलब 5 वाला सबसे पहले आएगा, 9 वाला सबसे बाद में आएगा। 9 वाला अगर सबसे बाद में आएगा दोस्तों तो देखो 9 के बाद 3 है और 9 के बाद 3 है, तो इसी को काट दो, सबसे बाद में तो इसी को आना है ना। इसके बाद ये 9 है और ये 1 है, तो आप मुझे बताओ अंतिम में क्या बनेगा, 3 नंबर और उसके पहले 2 नंबर, यही तो बनेगा। 2 3 ढूंढो अंतिम में कहाँ है। सर क्या यहाँ अंतिम में 2 3 है, नहीं। क्या यहाँ अंतिम में 2 3 है, नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए और डी बच गया है। अब आपको क्या करना है, 1 और 4 में से देखना है कौन सा पहले आएगा। किससे, 1 और 4 में से। तो आपने कहा सर ई यहाँ भी कॉमन, ई यहाँ भी कॉमन, उसके बाद ये 2 है, ये 24 है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। तो 5 इन दोनों में सेम था, 5 अपनी मर्जी से लिख दो, 5 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा। अरेंज हो गया 5 1 4 2 3। आंसर ऑप्शन नंबर ए आया। आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आया। सुप्रिया, हिमांशी, दीप्ति, पूजा, अवधेश, चिरंजीवी, बिपाशा, स्वाति, कुंटल और वैष्णवी का आंसर सही है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए कुछ इस प्रकार के सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको बताना है तीसरा कौन सा है, आपको बताना है चौथा कौन सा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और ये कैसे होगा 5 से 6 सेकंड में, सर ऑप्शन का एलिमिनेशन से होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करने से होगा। ठीक है, जैसे यहां देखो बोला गया दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करिए, उसके बाद तीसरे स्थान पे कौन आएगा ये बताइए। सर सब में यू कॉमन है, अब तीसरे स्थान पे लाना है 7 लेटर है। आप मुझे बताओ कि पीछे से लाना आसान होगा या आगे से। आप कहोगे आगे से। सर ये 18 है, ये भी 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 14 है, ये 19 है, ये 14 है। आपने कहा कि शुरुआत के 2 तो यही होंगे, 14 14 वाले, बोलो हाँ या ना। शुरुआत के 2 यही होंगे। 14 के बाद सबसे छोटा कौन सा है, 18। 18 में भी देखो 18 के बाद ये 22 है भी और ये 1 है, तो तीसरे स्थान पे कौन आएगा, यूरेनियम आएगा। हमने तो अरेंज नहीं किया, ऑप्शन देख के बता दिया। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। किंगसुक, सौम्या, मयंक, मणिकांत, अक्रम, कीर्ति, शौर्या, बिपाशा, हिमांशी और वैष्णवी। देखो किंगसुक ने तो 2 सेकंड में आंसर दिया है।
ठीक है, अगला प्रश्न आपके, बेटा मेरी तुलना मत करो कि मुझे 5 सेकंड में करना हो, मुझे करना हो तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मेरी तुलना मत किया करो, है ना, कि सर आप करो। तो अगर आपको ना सिखाना हो तो पूरा पेपर हमने किसी जमाने में ना रीजनिंग का पूरा पेपर 5 मिनट में सॉल्व कर दिया था, तो मुझे मत बताओ, है कि नहीं। 5 मिनट भी नहीं लगे थे, 4 मिनट 52 सेकंड लगे थे पूरे सवाल को सॉल्व करने में। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा। और 4 मिनट 52 सेकंड में भी कैसे सॉल्व कर दिया सर, इसका मतलब तो आप गूगल से भी ज्यादा तेज हो गए हो। नहीं, उसमें से बेटा मैक्सिमम 90% सवालों के उत्तर याद थे, मुझे सिर्फ टिक करना था। तैयारी का लेवल ऐसा रखना चाहिए। बोलो, बोला गया है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा। कुल 6 हैं, चाहे शुरुआत से निकालो अंत से निकालो, पता चल जाएगा। देखो जी सब में कॉमन है, जी सब में कॉमन है। अब देखो ये 18 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 21 है और ये 5 है, तो पहले नंबर पे ये आएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे इन 15 में से कोई और दूसरे तीसरे पे आएगा। तो आपने कहा कि सर ये ए है तो दूसरे नंबर पे आएगा और ये एम है तो तीसरे नंबर पे, तो आंसर गोमती होगा तीसरे नंबर पे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, तो भाई साहब ये पेयर फॉर्मेशन और डिक्शनरी टॉपिक, पेयर फॉर्मेशन और डिक्शनरी टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब अगली क्लास में जब भी आप आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज जरूर याद करके आनी है, क्योंकि अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट से रिलेटेड एक बढ़िया और बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद करके किसी भी कीमत पे आनी है, क्योंकि अब आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज का ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा अगले वाले टॉपिक में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में एक बढ़िया और